हेलो दोस्तों, मेरे वो भाई जो अभी तक क्रिप्टो मार्केट में बैठे हैं उनको मेरा सलाम। और वो भाई जिन्होंने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की वीडियो देख के अपने कॉइन्स पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, वो अपने स्टॉप लॉस को हिट करवा करवा कर अपना पोर्टफोलियो बर्बाद कर चुके होंगे। दोस्तों, स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर वालों का क्या कहना, वो तो बेचारे मार्केट से आउट ही हो चुके हैं। भाइयों, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको मार्केट के क्रैश होने की कुछ वजूहात बताई थी। अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी तो यकीनन आपको तमाम वजूहात का पता होगा जिसकी वजह से मार्केट ने इतना डम साइड दिखाया है। जिसमें आपने देखा होगा कि मार्केट ऑफ वाले दिन, मतलब हॉलिडे वाले दिन, सैटरडे संडे को भी डाउन साइड पे जाती रही और इतने डाउन साइड पे गई कि मार्केट बिल्कुल क्रैश ही हो गई। और आपने देखा होगा कि मार्केट में बीटीसी 1,06,000 से 91,000 तक पहुंच गया, जबकि अब अल्लाह अल्लाह कर कुछ ऊपर जाने लगा है। क्योंकि अब तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि जो मार्केट में बड़ी बड़ी वेल्स थी जिनमें अमेरिकी सदर ट्रम्प भी शामिल है, उसने एक प्री प्लान पॉलिसी के तहत मार्केट से, जबकि ये कह सकते हैं बीटीसी से इन्वेस्टमेंट निकाल के या अपना निकाला हुआ कॉइन ट्रम्प कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट किया, जिससे मार्केट को डाउन मूव दिखाया। और जबकि अब मार्केट एक हाई क्लास का लो बना चुकी है। इस बात का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि ट्रम्प की निकाली हुई पॉलिसी, जिसमें उसने चाइना, कनाडा, मैक्सिको के ऊपर टैक्स लगाया, जो मार्केट में क्रैशिंग की एक बड़ी वजह बनी। और उसी टैक्स को आज थोड़ी देर पहले इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, यानी ये एक न्यूज चली है कि ट्रम्प ने वो एक जो ऑर्डर निकाला था जिसमें उसने मैक्सिको के ऊपर खासतौर पर जो टैक्स लगाया था उसको होल्ड कर दिया है 1 महीने के लिए, जिससे आपको अंदाजा होता है कि क्या हुआ, मार्केट को क्यों डाउन साइड पे लेके गए। जब आपको इस टैक्स को होल्ड करना था, जब आपने इन पॉलिसीज को रोकना था या डिले करना था, तो मार्केट को इतनी बुरी तरीके से क्रैश क्यों करवाया। यह बात याद रखने की है कि ये टैक्स की जो ऑर्डर था उसको डिले किया है, खत्म नहीं किया है। और इस न्यूज के आते ही मार्केट कुछ पॉजिटिव वे में चलना शुरू हुई, चाहे कि उसकी रफ्तार स्लो ही है, लेकिन थोड़ा बहुत उसने अपसाइड पर मूव करना शुरू कर दिया। और सिर्फ 4 से 5 घंटे में 94,000 से बीटीसी 1,02,000 के लेवल पर आ गया। और अच्छी बात यह है कि हल्के हल्के ऑल्स कॉइन ने भी उसके साथ अपसाइड पर मूव करना शुरू कर दिया है। मार्केट ऑल्ट कॉइन की भी ऊपर जाना शुरू हो गई है। बात हुई है कि रफ्तार बहुत स्लो है। यह बात जरूर याद रखें कि मार्केट जिस तरह से डम साइड पर गई थी, डम साइड का सफर शुरू किया था, मार्केट उससे ज्यादा तेजी से अपनी रिकवरी साइड पर भी जाएगी। और खास तौर पर मैं ऑल्ट कॉइन वाले भाइयों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। 50% उसने अपने लो साइड पर मूविंग दिखाई है, जबकि बीटीसी डोमिनियंस ने अपने लो साइड का सफर अभी शुरू भी नहीं किया है। जैसे बीटीसी डोमिनियंस लो साइड का सफर शुरू करेगी, ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से मूव करेगा, बुलिश करेगा और एक बहुत बड़ा रैली आएगी जो ऑल्ट कॉइन की तमाम रिकवरियां करवा देगी। याद रखने की बात है कि इस तरह की क्रैशिंग दोबारा भी आ सकती है, इस तरह मार्केट क्रैश दोबारा भी हो सकती है। और जिन लोगों ने उस टाइम पर सब्र किया और कॉइन्स अपने संभाल के रखे, वो बहुत बड़े प्रॉफिट के साथ बाहर भी आए। दोस्तों, ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे किस वक्त कौन सी फंडामेंटल न्यूज मार्केट को डाउनफॉल पे ले जाए कुछ नहीं पता होता। जान लें कि अगर इस मार्केट में रहना है तो आपके पास सब्र का हथियार होना चाहिए और उसे इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। जिसके पास इस सब्र का हथियार नहीं होता और उसे इस्तेमाल करना नहीं आता, वो बहुत ही जल्दी मार्केट से बाहर हो जाता है। इस वक्त आप अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी इस तरह से बना सकते हैं कि जहां से आपने बाय किया हुआ है, आप अपने कॉइन को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को इस्तेमाल करते हुए
मार्केट पर नजर रखें। वक्त बहुत करीब है जब हमें अपने सब्र का फल मिलने वाला है। मार्केट में डम का सफर देख के अपने कॉइन को सेल नहीं करना है और ना ही स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि इस तरह की जो हालात चल रहे हैं इसमें मार्केट ने इतना डम किया कि आप जितनी दफा भी स्टॉप लॉस लगाते, हर दफा स्टॉप लॉस हिट होता और आप अपना पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉप लॉस में बर्बाद कर देते। ये बात जहन में रखें कि हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हम एक कॉइन खरीद लेते हैं। वो कॉइन की क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, वो हमने खरीद ली, वो अब हमारी है। अगर मार्केट में किसी भी वजह से मार्केट लो साइड पे जाती है तो उस कॉइन की कीमत कम होती जाती है, लेकिन वो कॉइन हमारा ही होता है। और जैसे ही मार्केट रिकवरी की तरफ आता है, हमें उस कॉइन के पूरे पैसे मिलते हैं और जितना हमें उसका प्रॉफिट मिल सकता है, हम अच्छा खासा अपना प्रॉफिट लेकर बाहर आते हैं। तो हमने स्टॉप लॉस कहीं नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे कॉइन कहीं नहीं जा रहे। सिर्फ हमने सब्र करना है, थोड़ा सा टाइम हमने देना है, क्योंकि इसमें हमारा कोई लॉस नहीं होना। जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी, हमें हमारे प्रॉफिट के साथ हम उस कॉइन को सेल कर देंगे और अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का इस्तेमाल। अगर इस चीज का आपको नहीं पता कि आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को कैसे यूज करना है, तो मेरी ये वाली वीडियो मौजूद है। इसके अंदर आप देखकर तमाम चीजें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आपने अपनी ट्रेड के ऊपर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी कि DCA किस तरह से यूज करना है, जो आपके प्रॉफिट को आपकी उम्मीद से भी ज्यादा बना सकती है। इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त तक मार्केट के अंदर कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिससे जाहिर तौर पर नजर आता हो कि मार्केट ने मजीद और डंप करना है। ये तमाम चीजें जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताई कि एक पॉलिसी के तहत मार्केट को लो साइड पे ले जाया गया, मार्केट के अंदर क्रैशिंग लाई गई ताकि जो बड़ी वेल्स हैं वो वहां से बाय करें। जब वो बाय करना शुरू होते हैं, मार्केट के अंदर दोबारा से इन्वेस्टमेंट आना शुरू होती है, तो फिर मार्केट को बूस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता और वो बूस्ट करती है। लेकिन ये वेल्स इसी बूस्टिंग में अपने पैसे बनाते हैं। दोस्तों, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के ऊपर ये वीडियो बनाता हूं, आपको एजुकेट करता हूं कि इस वक्त के हालात क्या हैं, मार्केट की न्यूज क्या है, किस वजह से क्या हो रहा है। जो मेरा तजिया होता है, जो मेरी एक टेक्निकल एनालिसिस होती है, मैं उसके हिसाब से आपको तमाम चीजें बता रहा होता हूं। लेकिन आपको हर दफा कहता हूं कि आपने खुद भी रिसर्च करनी है। मेरे कहने के बाद आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है, गो कि मैंने आपको सही बताया या नहीं। उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपने मेरे कहे हुए तरीके पे अमल करना है या किसी और तरीके से काम करना है। आई होप कि मैंने जो कुछ आपको बताने की कोशिश की है, आपने अंडरस्टैंड किया होगा और समझ चुके होंगे कि क्या मामला थे जिसकी वजह से मार्केट नीचे गई और इस वक्त की क्या पोजीशन है और आगे क्या मामला बन सकते हैं। ये डाउन साइड पे जाना, इस तरह का मार्केट में क्रैश होना मार्केट का, ये सब चीजें हमारे लिए एक तजर्बा है जो आगे आने वाले वक्त में मेरे वो भाई जो नए हैं, जो मार्केट के अंदर इंटर होते ही उन्होंने ये टाइम देख लिया, उनके लिए एक बहुत बड़ा तजर्बा है जो आगे के वक्तों में उनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके तमाम कमेंट्स का जवाब भी देता हूं। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी का हिस्सा बने। व्हाट्सएप के लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको फॉलो करके उसका हिस्सा बने। उसमें तमाम सिग्नल दिए जाते हैं कि किस कॉइन पे काम करना चाहिए, किस फिगर से करना चाहिए, कहां सेल करना चाहिए, मार्केट के फंडामेंटल न्यूज के बारे में भी हर बात उस पर बताई जाती है, जो आपके ट्रेडिंग के लिए बड़ी मददगार साबित होती है। इसी के साथ आज की इस वीडियो से आपसे इजाजत चाहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो चंद ही घंटे में एक और वीडियो आएगी, आप सबसे पहले देख सकें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।